नमस्कार। वेट लॉस करने का बहुत सा टेक्निक होता है जिसमें आप अगर दिल्ली में रहते होंगे तो देखते होंगे मेट्रो के नीचे लोग बैनर लगा के छोड़ते हैं जिसमें लिखा रहता है 2 घंटे में 2 किलो वजन कम कीजिए वरना पैसे वापस। एक टेक्निक ये है। दूसरा टेक्निक होता है जिसमें आपको ढेर सारी डाइटिशियंस मिल जाएगी जिसमें सुबह जीरा पानी, मेथी पानी, ग्रीन टी और भूखे रखना, दिन भर खाली पेट रह के वेट लॉस करना, एक ये तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि आप किसी बेरियाट्रिक सर्जन के पास चले जाइए और अपने वेट को कम कीजिए। तीसरा तरीका ये होता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी करवा लीजिए। चौथा तरीका ये होता है कि आप इंटरनेट पे खुद सर्च करिए, खुद जो है वो रिसर्च कीजिए और खुद से वेट लॉस कीजिए कम खा करके। या फिर बहुत से लोग बहुत तरीके का चीज़ बताते हैं, तो इस तरीके से। पांचवा तरीका होता है जिसमें आप मेडिसिन से वेट लॉस कम कीजिए। छठा तरीका होता है जो मैं करता हूँ। अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है बाकी सबके प्रोसेस में और मेरे प्रोसेस में, क्या डिफरेंस है? अगर आप वो टेक्निक से आप जाते हो जिसमें कि 2 घंटे में दो किलो कम कीजिए और अगर नहीं हुआ तो पैसे वापस, तो अगर इस टेक्निक से जाते हो तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, वो डिहाइड्रेशन करवाते हैं, आपके बॉडी से पानी को निकालते हैं। और ऐसे मार्केट में बहुत से सेंटर्स हैं जिसमें वाइब्रेटर लगा करके और आपको मल्टीपल सेक्स दे करके जिसके अंदर कुछ कुछ मेडिसिन डला हुआ रहता है और वो पानी को आउट करता है बॉडी से, और उससे आपका जो है ना वज़न इंस्टेंटली आपको दिखेगा कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो है ना वो कुछ वज़न कम हो गया। तो ये एक विश्वास दिलाने का काम होता है जिस तरीके से वो करते हैं। दूसरा टेक्निक आपने जाना कि डाइटिशियंस के पास जाते हैं तो मेथी पानी, जीरा पानी और मल्टीपल ग्रीन टी और स्मूदी और खाली पेट रह के, तो रात में 8 बजे से पहले खा लीजिए, तो सुबह में इतने बजे से पहले मत खाइए। तो ये सब टेक्निक्स है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि भाई डाइट के लिए हम अपना काम तो नहीं छोड़ेंगे ना। समझदारी की बात क्या है कि डाइट के लिए मुझे ऐसा डाइट होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो कि अपने काम को छोड़ करके मुझे डाइट ना करना पड़े। काम के साथ अगर वो इनकॉर्पोरेट होता है तो पॉसिबल है। हर 2-2 घंटे किसके पास टाइम है कि हर 2-2 घंटे खाएगा? और हर 2-2 घंटे खाने का एक अपना साइड इफेक्ट है, वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हर 2-2 घंटे पे अगर आप खा रहे हो, और पॉसिबल नहीं है, आप ऑफिस में रहेंगे कहाँ से कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। बेस्ट होता है 3 बार खाना, जो नॉर्मली आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इवनिंग में अगर कभी भूख लगे तो ठीक है, इट्स ओके कि उस वक्त हेल्दी स्नैक्स कुछ खाना। तो इस टेक्निक से खाने का जो वेट लॉस होता है वो अच्छा होता है। लेकिन अब इसमें भी कंजूसी अगर करो कि इसमें भी आप खाना जो है ना कम कर दो, आप सिर्फ लिक्विड पी के रह लो, तो आप रास्ते पे नहीं हो, आप सही रास्ते पे नहीं हो, आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं जो है ना गड़बड़ कर रहे हो। क्या आप सोचो कि यहाँ से आपको चंडीगढ़ जाना है और चंडीगढ़ जाने में आपको जो है 200 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि कितना पेट्रोल खर्च होगा, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 200 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है। और आपने चुपके से क्या किया, गाड़ी को तो पता नहीं है, आपने चुपके से 100 लीटर ही भरवाया। अब आप बताओ चंडीगढ़ पहुंच पाओगे? इम्पॉसिबल, नहीं पहुंच पाओगे। हमारे बॉडी के अंदर भी वैसा ही होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की। अगर वो कैलोरी सही समय पे, सही डायरेक्शन में अगर ना मिले और सही मात्रा में ना मिले तो फिर आप वेट लॉस नहीं करेंगे। इंटेंशन आपका बेसिकली फैट लॉस का है ना, तो फैट लॉस नहीं होगा। ये क्या होगा, ये आपका मसल लॉस होगा। करके देखिए, आपको समझ में खुद ही आएगा कि आपने मसल लॉस किया है। और जो ये अगर मसल लॉस अगर आप करते हैं तो ये 6 महीने 1 साल के बाद जो है ना फिर से वापस रीगेन होता है। लेकिन अगर आपने फैट लॉस किया है ना, इट विल नॉट रीगेन सो ईजली। फिर से आपको जो है ना उसी प्रोसेस से उतने ही गंदे तरीके से आपको खाना होगा, तब जाके आप दोबारा रीगेन करेंगे। तो इसलिए ये टेक्निक भी मेरे ख्याल से बेस्ट नहीं है। तीसरा टेक्निक होता है बैरियाट्रिक सर्जरी। तो बैरियाट्रिक सर्जरी में करते क्या है? बैरियाट्रिक सर्जरी में बेसिकली
स्टमक के साइज को कम करते हैं। एक टेक्निक ये भी है, और भी बहुत से टेक्निक्स हैं, लेकिन सब टेक्निक का जो मेन मोटो है वो यही है कि खाना को कम कर देना। स्टमक को काट दिए, जो हमारा पेट है, पेट के अंदर वाले पार्ट को जो है ना हमने आधा कर दिया, तो क्या होगा कि हम खाना कम ही खा पाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा, हमारा ब्रेन बोल देगा बस अब नहीं खाना है। तो ये भी तो फिर अल्टीमेटली वही हो गया ना कि आपने कम खाया। आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट जितना है, अगर आप कम खा रहे हो, 100% आपका जो है ना वो फैट लॉस नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मसल लॉस होगा। इसीलिए आप देखते होंगे बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद पेट का फ्लैप बन जाता है, पेट में जो है ना स्किन लटक जाता है। तो एक टेक्निक ये भी मेरे ख्याल से, ये भी जो है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आप बहुत मोटे हो 300 किलो के, 400 किलो के और 200 किलो के, तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई कि हाँ एक बार बैरिएट्रिक पे जाके आप हमारे डाइट पे आ जाओ, तो हम फिर मसल को गेन करवा देंगे। लेकिन आप अगर बैरिएट्रिक से ये सोच रहे हो कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, नहीं। ऐसे कितने बैरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट हैं जिन्होंने बीमारी खत्म कर ली? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो है ना, जब वो फिर से फैट जमा होना शुरू होता है ना, तो अल्टीमेटली कहानी वहीं की वहीं पहुंच जाती है। चौथा जो टेक्निक होता है कि आप खुद से रिसर्च करो, खुद से जो है खाते रहो, खुद से खाते रहो, खुद से खाते रहो। कभी ये ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया, तो कभी हो सकता है कि आपने, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट क्या होता है? कम खाने का ही टारगेट होता है। वहाँ भी आप इसका नाम देते हैं डाइटिंग। डाइटिंग इज़ वर्स्ट थिंग। यू शुड नॉट डू डाइटिंग। डाइटिंग क्यों करना? अरे इतने पैसे कमा रहे हैं, डाइटिंग क्यों करना? बढ़िया से खाना है, हेल्दी खाना है, ढंग से खाना है, जिसको कि मैं पचा भी सकूं, जिसको कि मैं सेटिस्फाई भी हो सकूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस खाते ही रहना है, ये भी नहीं है। लेकिन आप अपने काम को करते हुए अपने डाइट को जब आप एडजस्ट करते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि बेसिकली आपने कब आपने डाइट लिया, कब आपने क्या किया, और आप स्वस्थ भी हो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ही हाई होता है, और आप धीरे 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 बीमारियों से मुक्त होते चले जाते हो। इसके बाद है मेडिसिन, कि बहुत से लोग जो है ना फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब आप मेडिसिन से नहीं कर दोगे, मुझे थोड़ा अर्जेंट ज़रूरत है। मैं मेडिसिन से नहीं करता, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। जितने भी मेडिसिन आते हैं ना, सारे के सारे लगभग सब मेडिसिन का अपना एक फंक्शन है, जिसका काम है एपेटाइट को सप्रेस करना, भूख को कम कर देना। अगर आप वेट लॉस के लिए अगर आप भूख को कम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली बात तो वही हो गई ना कि आपको कम खाना है। जहाँ आप कम खाने का फंडा अपनाए, तो वो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, आपको रीगेन होना ही होना है। इसलिए आप देखेंगे ऐसे जो भी लोग हैं जो वेट लॉस को लेकर के चिंतित रहते हैं ना, उनका ये प्रोसेस जो है ना पूरा पंचवर्षीय योजना बन जाता है। पूरे साल में जो है ना, पूरे साल भर परेशान रहते हैं, और वो हर 5 साल पे अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं कि मुझे इस बार इतना जाना है। लेकिन भूखे रह के वो लूज तो कर लेते हैं मसल्स को, लेकिन अगेन फिर से कुछ दिन के बाद जो है ना धीरे 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 फिर से वो गेन कर लेते हैं। ये प्रोसेस से बचना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट हेल्दी नहीं होता है। ये बेसिकली आपका बॉडी इस चीज़ का अभ्यस्त नहीं है। इसके बाद अगर आप पतले हो भी गए, तो आपका फैट परसेंटेज तो उतना ही है, फैट परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा कम हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली जो फैट के कारण से जो प्रॉब्लम होती है, लाइक फैटी लिवर, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब चलता रहेगा। इवन थायराइड की प्रॉब्लम भी इसी से आती है, आपका यूरिक एसिड भी बढ़ता है इसके कारण से। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो चलते रहेंगे। फिर आप बोलोगे कि मैं तो इतना पतला हूँ, मैं तो इतना स्वस्थ हूँ, मैं इतना हेल्दी खाता हूँ। हेल्दी नहीं, आप कम खाते हो। कम खाना इज़ बैड। अगर आप कम खाओगे तो बेसिकली क्या है ना, आपका मसल जाएगा ही जाएगा, हर हाल में जाएगा। और क्यों जाएगा ये मैं कैंप में बताऊँगा ना। आप आइए कैंप में, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कम खाने से क्यों परेशानी होती है। कम खाना सेहत के लिए सबसे खराब चीज़ है। अगर आप अपने लिए कुछ सबसे खराब सोच रहे हो ना, कुछ अपना बैंड खुद ही बजाना चाह रहे हो ना, तो आप सिर्फ कुछ मत करो, आप किसी डाइटिशियन को पकड़ के और आप जो है ना कम खाना शुरू कर दो। अब देखो आपका जो है ना 1 साल के बाद आप मुझसे मिलना, उसके बाद आप देखना आपका क्या हाल होता है।
शरीर जो है ना, आप जो है ना कुबड़े की तरह बैठोगे, आप कभी स्ट्रेट नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपका ये मसल्स पूरा जो है ना खत्म हो जाता है, आपका डेल्टॉइड खत्म हो जाएगा, आपका जितना भी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, जितना भी मसल्स है ना, सब मसल डल हो जाएंगे। आप दिन भर थके थके से फील करोगे, हेयर फॉल की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली एक दिन गिव अप करोगे, और उस दिन भाई साहब आपको कोई नहीं रोक सकता है छोले भटूरे खाने से। आप जाओगे और सीधा गिरोगे छोले भटूरे की दुकान में, और उसके बाद फिर जो गेन स्टार्ट होगा, तो फिर जितने पे आपने शुरू किया था ना, उसके 5 किलो ज़्यादा ही आप पहुंचोगे, कम नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई एक आदमी ऐसा मेरे सामने आए और बताए कि मैंने कम खाया और मैंने सस्टेन कर लिया, कोई सस्टेन नहीं करता है, झूठ बात है, कोई सस्टेन नहीं करता है। कम खाना सॉल्यूशन नहीं है, अच्छे से खाना सॉल्यूशन है। आप अगर समझ के खाओगे तो सॉल्यूशन है, अगर आप पेट भर के खाओगे तो सॉल्यूशन है, बट खाने का टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या टेक्निक अपनाना चाहिए, इसी के लिए तो कैंप लगा रहे हैं। आइए, मेरा एक क्लिनिक है जनकपुरी में और दूसरा क्लिनिक है द्वारका में। मैं ये कैंप जो है ना, मैं द्वारका के लिए कर रहा हूँ, और द्वारका एसएफएस फ्लैट है मणिपाल हॉस्पिटल के। आप आगे बढ़ते हैं, मणिपाल के अगले रेड लाइट पे आपको मिलेगा एसएफएस फ्लैट। एसएफएस फ्लैट में फ्लैट नंबर 225 ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो ओल्ड एज के लोग भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आइए, एसएफएस फ्लैट 225 नंबर, 29 जनवरी 10 बजे से लेके 2 बजे तक। आप अर्ली बुकिंग करेंगे, आप रजिस्टर करें, 100% फ्री है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कहीं पैसे तो नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप आइए, समझिए, स्टार्ट कीजिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो हम तो हैं बैठे हुए ना, ठीक करेंगे। आइए फिर मिलते हैं।